प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। राजस्थान में राजनीतिक जागृति के विकास के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे, जैसे किसान आंदोलन। कुछ विद्वानों ने राजस्थान में हुए किसान आंदोलन को राजनीतिक जागृति का प्रमुख कारण बताया, जो केवल आंशिक सत्य है। किसान आंदोलनों का राजनीतिक गतिविधियों से संबंध नहीं था। कुछ स्थानों पर तो किसान आंदोलन ने राजनीतिक गतिविधियों से संबंध विच्छेद भी कर लिया था। बिजोलिया के किसानों ने अपने आप को मेवाड़ प्रजामंडल से अलग घोषित कर दिया था। अलवर और भरतपुर के मेव आंदोलन मूल रूप से सांप्रदायिक थे। जोधपुर में मारवाड़ किसान सभा ने भी लोक परिषद का समर्थन नहीं किया, जबकि बीकानेर प्रजा परिषद ने किसानों की मांगों का समर्थन किया तथा सीकर के किसान आंदोलन ने जयपुर प्रजामंडल का समर्थन किया था। इन साक्ष्यों से स्पष्ट है किसान आंदोलन राजनीतिक जागृति का सहायक कारण था। किसान आंदोलनों ने प्रचलित सामंती व्यवस्था की बुराइयों को उजागर कर उसे बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। इन आंदोलनों का लक्ष्य राजनीतिक नहीं था, फिर भी निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने से प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना का मार्ग प्रशस्त हो गया। नए मध्यम वर्ग और राजनीतिक जागृति से प्रेरित लोगों ने किसानों की शिकायतों का समर्थन करके सत्ताधारी वर्ग को जन सामान्य के हितों का विरोधी बताया। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा का योगदान। राजस्थान में राजनीतिक जागृति के विकास में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में और 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों तक राजपूताना शासकों ने अपने अपने राज्यों में अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। जातीय पंचायतों ने भी अपनी अपनी पृथक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। यह सत्य है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार की रफ्तार काफ़ी धीमी, जैसा कि डॉक्टर MS जैन ने लिखा है कि 1931 में समस्त राजस्थान में 1% से भी कम लोग अंग्रेजी बोलना जानते थे और बहुत ही कम लोग बाहर जाकर अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करते थे। परंतु अंग्रेजी शिक्षा की उपाधि से अलंकृत ये लोग अपने अपने राज्यों में सरकारी नौकरी पाना चाहते थे, परंतु राजकीय सेवा नियुक्तियाँ परिवार राजनीतिक महत्व के आधार पर दी जाती थी। इस संबंध में योग्यता कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। इस प्रकार नियुक्तियों से स्थानीय शिक्षित युवकों में असंतोष फैलना स्वाभाविक था, क्योंकि यह शिक्षित वर्ग स्वतंत्रता और समानता का पाठ पढ़ चुका था। अतः उसका असंतोष राष्ट्रीय चेतना के विकास की मूल धारा से जुड़ता चला गया और उसने उत्तरदायी शासन की मांग बुलंद की। समाचार पत्रों में साहित्य का योगदान। राष्ट्रीय एवं राजनीतिक चेतना के विकास में समाचार पत्रों में साहित्य का योगदान भी उल्लेखनीय रहा। प्रथम युद्ध के बाद प्रेस और समाचार पत्रों पर नियंत्रण समाप्त कर दिए गए थे। तब राजस्थान के राज्यों में निरंकुश सत्ता और जागीरदारों के अत्याचारों को समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर किया जाने लगा। 1885 ईस्वी में राजपूताना गजट, 1889 में राजस्थान समाचार का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिनमें ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना की जाने लगी। 1920 में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन आरंभ किया। यह साप्ताहिक पत्र था। सरकार विरोध देने के कारण इसे जल्दी ही बंद करवा दिया। 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस अखबार ने बिचौलियां, बेगुन, भूमट के आंदोलनों को उजागर किया। 1923 में इसे बंद कर दिया गया, परंतु तरुण राजस्थान के नाम से इसका प्रकाशन पुनः प्रारंभ हुआ। इस समाचार पत्र को राजस्थान के प्रमुख राजनेताओं जयनारायण व्यास, रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त आदि का सहयोग मिलता रहा। 1930 ईस्वी के बाद राजस्थान से प्रकाशित होने समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि होती गई। इनमें कुछ के नाम हैं: प्रभात 1932 ईस्वी, नवज्योति 1936, नवजीवन 1939, जयपुर समाचार 1935, लोकवाणी 1943 तथा अलवर पत्रिका 1943। समाचार पत्रों के अलावा राजस्थान के साहित्यकारों ने भी अपनी कलम के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का सफल प्रयास किया। केश सिंह बारठ की चेतावनी तुंगटिया की कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होती थी। सूर्यमल मिशन द्वारा रचित वीर सतई ने राजस्थान के भीरू शासकों को कंपा दिया था। जयनारायण व्यास की कविताओं और पंडित हीरालाल शास्त्री के गीतों ने लोगों में अभूतपूर्व राजनीतिक चेतनाएं प्रारंभ की। चौथा, मध्यम वर्ग की भूमिका। आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन वस्तुतः अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही मध्यम वर्ग का संघर्ष रहा है, जो अपने अस्तित्व की नई स्थिति और परिचय के लिए उत्सुक था। इस वर्ग में वकील, शिक्षक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, चिकित्सक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, व्यवसायी और पत्रकार सम्मिलित थे और उनका मुख्य ध्येय भारतीयों में राजनीतिक तथा राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना था। राजस्थान में इसी वर्ग ने जन संतोष को नेतृत्व प्रदान किया। बिजोलिया कृषक आंदोलन ने भी तभी गति पकड़ी जब विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय जैसे लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। जोधपुर राज्य में मास्टर साहब के नाम से लोकप्रिय जयनारायण व्यास ने राजनीतिक चेतना की मशाल प्रज्वलित की। बीकानेर में वकील रघुवर दयाल ने नेतृत्व प्रदान किया। अलवर के मास्टर भोलानाथ, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, जयपुर के पंडित हीरालाल शास्त्री और देवी शंकर तिवारी आदि भी मध्यम वर्ग के ही प्रतिनिधि थे। पांचवां, स्वामी दयानंद आर्य समाज का प्रभाव। राजस्थान के जनता में राजनीतिक चेतना जागृत होने तथा समग्र देश की मूल धारा से संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तरदायी कारणों में एक मुख्य कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की राजस्थान यात्रा तथा आर्य समाज की गतिविधियां थीं। उन्होंने 1865 में करौली राज्य के राजनीतिक अतिथि के रूप में राजस्थान की यात्रा की। करौली से वे जयपुर, वहाँ से अजमेर गए। उन्होंने भरतपुर, चूरू, उदयपुर की यात्रा भी की।
इन सभी स्थानों पर शासकों, सरदारों और प्रतिष्ठित नागरिकों सर्वसाधारण उनका स्वागत किया और राष्ट्रीय उत्थान के लिए उनके प्रयासों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने मुख्यतः 4 बातों पर ध्यान दिया: स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। 1880 से 90 की अवधि में राजस्थान में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित की गईं। आर्य समाज के प्रचार प्रसार की दृष्टि से इलाहाबाद से वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस को अजमेर लाकर स्थापित किया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के संचालन में प्रेस ने काफ़ी अच्छा काम किया। फरवरी 1883 में स्वामी जी ने उदयपुर पूर्वकारिणी सभा नामक सामाजिक संस्थान की स्थापना की। से कुछ समय बाद अजमेर स्थानांतरित किया गया। इसके सदस्यों में मुख्य थे शाहपुरा नरेश, दीवान श्यामजी कृष्ण वर्मा और महादेव गोविंद रानडे। छठा, प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। राजस्थान के राज्यों के लोगों को प्रथम विश्व युद्ध ने बहुत उज्ज्वलित कर दिया। इंग्लैंड द्वारा धृतराष्ट्र युद्ध की घोषणा के प्रत्युत्तर में राजपूत राजाओं ने असीम स्वामी भक्ति का परिचय दिया। बीकानेर श्रीनिवास सिंह ने सबसे पहले घोषणा की कि वो अपने सैनिकों के साथ दुनिया के किसी भी स्थान पर जाने और सामाजिक सेवा में लड़ने को तैयार हैं। उनका अनुकरण करते हुए किशनगढ़, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, बूंदी जैसे के शासकों ने अपने राज्यों के तमाम साधन और सैनिक ब्रिटिश सरकार को उपयोग के लिए प्रस्तुत कर दिए। यहाँ तक कि ईडर और जोधपुर के 70 सर प्रताप ने भी युद्ध में जाने की इच्छा व्यक्त की। विश्व युद्ध में भाग लेने गए राजपूत राज्यों के सैनिक बाहर दुनिया के संपर्क में आए और अपनी जन्मभूमि से दूर इन देशों में स्वतंत्रता के नए विचारों और आदर्शों का अनुभव कर आश्चर्यचकित रह गए। स्वदेश लौटने पर उन्होंने अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा अन्य लोगों को अपने अनुभवों से उन लोगों में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित कर दी। राजपूत शासकों ने युद्धकोष में भारी धनराशि प्रदान कर दी, पर किसी ने अपनी व्यक्तिगत धनराशि पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। सारा भार जनता राजकोष को उठाना पड़ा। राजस्थान की जनता पहले से ही करों के भार से दबी हुई थी। युद्धकोष में दिए जा रहे चंदे के भार ने उसकी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया। अच्छा, राजस्थान जनता ने भी अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए आंदोलनात्मक मार्ग अपनाने का निश्चय किया, क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों में यह उपाय कारगर सिद्ध हो रहा था। पड़ोसी प्रांतों का प्रभाव। 20वीं सदी के मध्यम वर्ग ने न केवल ब्रिटिश भारत के प्रांतों में ही राष्ट्रीय भावना को जगाने का प्रयास किया, अपितु भारत की देशी शासन जनता में राजनीतिक चेतना भरने का प्रयास किया था। इस वर्ग के नेताओं ने न केवल मौजूदा प्रशासन की कमियों को उजागर किया, अपितु सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करके सार्वजनिक सभाओं का आयोजन और राष्ट्रीय लेखकों के द्वारा भारतीय हितों और अधिकारों का पक्ष भी प्रस्तुत किया। 1837 ईस्वी में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और इनके बाद मुंबई एसोसिएशन तथा मद्रास नेटिव एसोसिएशन अस्तित्व में आया। इल्बर बिल के विवाद में भी भारतीयों को संगठित और आंदोलन का रास्ता प्रशस्त किया। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव। 20वीं सदी के आरंभ में कांग्रेस की कार्यपद्धति वर्ष में एक बार अधिवेशन तथा सरकार को प्रतिवेदन अथवा ज्ञापन देना से असंतुष्ट होकर कुछ लोगों ने उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लिया। ये लोग क्रांतिकारी कहलाए। राजस्थान भी इन गतिविधियों से अछूता न रहा। श्यामजी कृष्ण वर्मा दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से BA की उपाधि ली, अजमेर वकालत शुरू की। वे मेवाड़ राज्य के बाद में दीवान नियुक्त हुए। ब्रिटिश सरकार का विश्वास था कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का विद्रोह में हाथ है, परंतु किसी प्रकार बच निकले। इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने राजस्थान में क्रांतिकारियों की आधार भूमि तैयार कर दी। राजस्थान के क्रांतिकारियों का नेतृत्व अर्जुन लाल सेठी, के सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह, रामनारायण चौधरी तथा विजय सिंह पथिक आदि ने किया। इस प्रकार राजपूताना के अंदर राजनीतिक जागृति अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार होती गई और जनता का मानस भी जागृत हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।